हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी एंड आई एम योर मेंटर आशीष। और आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आपकी मिस्टेक्स हैं विच यू कैन बी गेट अवॉइडेड वाइल फिलिंग द सीयूटी फॉर्म, क्योंकि अब आपके सीयूटी फॉर्म निकल चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं कि ये सब फॉर्म हम कैसे भरें, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या नहीं लें, कौन से सब्जेक्ट की हम लोग जो सब्जेक्ट मैपिंग होगी वो हम किस किस तरीके से रखें। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज अवॉइड द फिलिंग द फॉर्म टू अर्ली और टू लेट। मतलब ना तो आपको बहुत जल्दी किसी फॉर्म को भरना है, ना ही आपको बहुत लेट करना है फॉर्म भरने में। मतलब जो आपकी डेट्स हैं वो आप लोगों की 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक हैं। लेकिन अब जो आपको फॉर्म फिलिंग को रखना है वो आपको रखना है अप्रोक्सीमेटली थोड़े से मीडियोकर टाइम में। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली आप 10 तारीख से भर सकते हैं, लेके आप 15-16 के बीच तक आप आराम से इस टाइम पीरियड में भरेंगे तो आप बहुत आसानी से भरेंगे, आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी। क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर दी तो ऐसा नहीं है कि सीयूटी आपको या एनटीए आपको यह बोल देगा कि आपने मिस्टेक कर दी तो अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, आपके लिए करेक्शन विंडो होगी, बट वो करेक्शन विंडो के अंदर आपके चार्जेस लगेंगे एंड वी ऑल्सो अवॉइड कि आपके वो चार्जेस नहीं लगने चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट री रजिस्टर अगेन एंड अगेन विद द सेम नंबर एंड सेम ईमेल आईडी, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा उसी मेल आईडी से और उस नंबर से एक बार ही हो सकता है। आप बार बार करने की कोशिश ना करें सो दैट आप लोगों के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप एक तो मेल आईडी और एक नंबर वही स्पेसिफिक रखें जो आपका एक्टिव हो, जो आप यूज करते हो वही आप रखें। चाहे आपका खुद का हो, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, किसी का भी मेल आईडी या नंबर हो, बट वो होना चाहिए जो हमेशा एक्टिव रहता है। थर्ड इज फिल योर फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। सिर्फ और सिर्फ आपको cvt.nta.nic.in जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वहीं से करना है। और उसके अलावा आपको किसी भी अदर वेबसाइट से, या अगर आपको कोई लिंक फॉरवर्ड करता है या कुछ भी होता है, आपको उन चीजों में नहीं रहना। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। द नेक्स्ट इज गिव द ईमेल आईडी एंड नंबर which is active, as you will get the application number on that email ID and phone number। एक तो एप्लीकेशन नंबर, आपके जितने भी सीयूटी के नोटिफिकेशन है सारी की सारी चीजें आपके उसी ईमेल आईडी और उसी फोन नंबर पे आएगी। तो आपका वही फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपका करंटली एक्टिव है और अगले 2-3 महीने तक वो एक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो आपके उस नंबर पे नोटिफाई हो जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मिसप्लेस हो सकती हैं। तो आप लोग ये चीजों की गलती ना करें, वही नंबर दें जो आपका एक्टिव रहे। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज यू वांट टू सिलेक्ट। यस, योर सब्जेक्ट मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको सबसे पहली चीज तो यह देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज से करना है। क्योंकि एक तो देखो, आपको मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए, उसके हिसाब से आपका मल्टीपल यूनिवर्सिटीज देखनी है कि कौन कौन सी आपको रखनी है, और उसके हिसाब से आपकी सब्जेक्ट मैपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि यू ऑल नो दैट यू ओनली हैव राइट नाउ इज ओनली 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। तो एक तो आपने जैसे लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लिया, एक आपने जीटी ले लिया, कोई से भी 3 आपने डोमेन ले लिए या 2 डोमेन ले लिए, या जैसा भी है आपके लिए वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इसी के लिए जो भी आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होगी, इसके लिए हम लोग जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, इसके लिए हम लोग वीडियोस आगे भी अब लाते रहेंगे। आपको जितना भी गाइडेंस है वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और एक बार अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग हो गई, उसके बाद ही जाके आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरें। नेक्स्ट इज सिलेक्ट ओनली दैट कैटेगरी फॉर विच यू हैव द सर्टिफिकेट। अब जैसे ओबीसी है या एससी एसटी, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप उसको
उस ना कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके आपसे उसका सर्टिफिकेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर या आपसे ये सब चीजें वो मांगता है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैटेगरी वहां पे वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना कि आपके पास जो जो चीजों का सर्टिफिकेट है आप वो ही सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करें। एंड द लास्ट इज काइंडली चेक ऑल द डिटेल filled by you matched with your 10th class board certificate or not. Very important that is कि आपने जो जो भी डिटेल डाली है वो आपके 10th के बोर्ड को मैच करती है नहीं करती, जो भी आपके 10th के बोर्ड का जो सर्टिफिकेट आया है उसको ये मैचअप करती है नहीं करती, क्योंकि दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो आधार कार्ड है, जो आपका लेटेस्ट आधार कार्ड है और जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है, क्या वो आपस में मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारी की सारी चीजें या नाम जो भी सब कुछ है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी वहां पे मैच हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा। तो ये कुछ आपकी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में आप जाके एक बार बोल सकते हैं, या कोई भी अगर आपको अपकमिंग कैसे कैसे टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, किसी भी टाइप की अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में हमारे दे सकते हैं। ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन।